या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया? मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी, तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज़ कंटिंजेंट है, यानी हर चीज़ का अस्तित्व किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर है। इसलिए वह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंततः कोई ना कोई नॉन कंटिंजेंट नेसेसरी बीइंग अवश्य होगा जिस पर सारी कंटिंजेंट चीज़ें निर्भर करती हो। उदाहरण के तौर पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि पृथ्वी रहने योग्य है, और पृथ्वी ऐसा है क्योंकि सूर्य और अन्य खगोलीय परिस्थितियाँ मौजूद है, और सूर्य भी किसी अन्य कारण पर निर्भर है, और यह श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। इस तरह कहा जाता है कि यदि ए बी पर निर्भर है, बी सी पर निर्भर है, सी डी पर निर्भर है, तो इस श्रृंखला का कहीं ना कहीं अंत होगा, और जो अंत में होगा वह स्वयं किसी पर निर्भर नहीं होगा, वही नॉन कंटिंजेंट नेसेसरी बीइंग होगा। लेकिन बहुत से लोग इस तर्क को स्वीकार नहीं करते। उनका पहला ऐतराज़ यह है कि जो बात ब्रह्मांड के हिस्सों के लिए सही हो, जरूरी नहीं कि वही पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील है, लेकिन उससे बना पानी आग बुझाता है। दूसरा ऐतराज़ यह है कि कंटिंजेंसी का यह सीरीज का अनएक्सप्लेन्ड और फोर्स टर्मिनेशन करना कितना उचित है। अगर हम श्रृंखला के आखिरी से पहले वाले कारण का एम्पेरिकल एविडेंस दे सकते हैं, तो उसी एम्पेरिकल स्टैंडर्ड से आखिरी कारण को क्यों नहीं परख सकते। तीसरा प्रश्न यह है कि जिस नॉन कंटिंजेंट बीइंग की बात की जाती है, उसके लिए नॉलेज, इंटेलिजेंस और पावर जैसे गुण कैसे स्थापित किए जाते हैं। इस तर्क से अधिकतम यह कहा जा सकता है कि वह बीइंग इंडिपेंडेंट और इटर्नल है, लेकिन उसे सचेत, ज्ञानी और इच्छा शक्ति वाला कहना अतिरिक्त दावा नहीं है क्या? एक और गंभीर सवाल यह है कि अगर इस श्रृंखला का एक सिरा नेसेसरी बीइंग पर आकर रुकता है, तो दूसरा सिरा पर कुछ ऐसा क्यों नहीं है जो केवल दूसरे पर निर्भर करे, लेकिन जिस पर कोई और निर्भर ना हो। अगर हम पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं पाते जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, तो हम ऐसा भी कुछ नहीं पाते जो केवल डिपेंड करे और जिस पर कोई ना डिपेंड करे। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि हमें ब्रह्मांड को कंटिंजेंट नहीं बल्कि कोलैबोरेटिव समझना चाहिए। अगर कंटिंजेंसी का सीरीज आगे एंडलेसली जा सकता है तो पीछे क्यों नहीं? कंटिंजेंसी के सीरीज का अनंत होना अगर लॉजिकल फैलेसी है, तो वह नेसेसरी बीइंग तो अपने आप में अनंत है, तो क्या यह भी फैलेसी है? कुछ लोग कहते हैं कि यह बात सही है कि यूनिवर्स की हर चीज़ कंटिंजेंट है, परंतु यूनिवर्स एज ए होल भी कंटिंजेंट हो यह जरूरी तो नहीं। यूनिवर्स की हर चीज़ इस प्रकार से कंटिंजेंट है और उसकी कंटिंजेंसी इवॉल्व हो रही है जो समग्र ब्रह्मांड को अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग बनाता है। मतलब यूनिवर्स में इवॉल्विंग डायनेमिक मल्टीपोलीसाइक्लिक कोलैबोरेटिव कंटिंजेंसी है। मतलब नॉन कंटिंजेंट ही अपने आप को इस प्रकार के कंटिंजेंट में बदल दिया कि ये कंटिंजेंट ही आपस में इस प्रकार से इंटरेक्ट कर रही है और इवॉल्व हो रही है कि यूनिवर्स सेल्फ सस्टेनिंग रहे। नॉन कंटिंजेंट का इसके कंटिंजेंट एवं अन्य चीज़ों से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। नॉन कंटिंजेंट ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है।
क्या यह सेल्फ सस्टेनिंग यूनिवर्स कभी खत्म हो सकती है? ब्रह्मांड के अंदर इसके भागों का आपस में निर्भरता स्थिर नहीं है, यह डायनेमिकली इवॉल्व हो रहा है। तो सैद्धांतिक रूप से यह डायनेमिक इवोल्यूशन अपने शुरुआत की ओर साइक्लिक टर्न ले भी सकता है, परंतु ब्रह्मांड में चीज़ों का कंटिजेंसी इवॉल्विंग डायनेमिक मल्टीपॉलीसाइक्लिक है। तो किसी एक चक्र का कोलैप्स का परिणाम किसी दूसरे चक्र का कोलैप्स हो भी सकता है, या किसी दूसरे नए चक्र का निर्माण करे, या किसी अन्य चक्र को प्रभावित करे। और यह करीब करीब असंभव है कि ब्रह्मांड के सारे चक्र एक बार में ही कोलैप्स करें। धन्यवाद।